अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिक टाइम के एक और एपिसोड में आपके साथ हाजिर हैं। बुरे हाल है और आराम उन आराम है। अच्छी बात है जी। ये तो खैर उनसे पूछें कि 60-60 लाख रुपया महीना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेके और $25 में ऑटोग्राफ दे रहे हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ ऑटोग्राफ दे रहे हैं और सेल्फियाँ ले रहे हैं। ये उनसे पूछें कि उनको आराम है कि नहीं, जो हर बार प्रैक्टिस से ऑप्ट आउट कर रहे हैं। यहाँ तक कि कनाडा का से मैच है कल और आज वो कह रहे हैं कि हम फ्रस्ट्रेट हुए, हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम स्ट्रेट मैच में जाएंगे। फ्रस्ट्रेट हुए हैं जी, मेंटली हम थोड़े से डाउन हुए हैं। मेंटली डाउन हुए हैं, थोड़े से डाउन हुए हैं। हाँ, इंडिया से आने के बाद इवन इंडिया के मैच से पहले की भी खबर है कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। और वो विराट कोहली एक पागल है ना, जो 20 साल से खेल रहा है, वो प्रैक्टिस करता था। हाँ, तो यहाँ से समझ आ जाना चाहिए कि हम कहाँ पे ये फ्रस्ट्रेट हुए हैं। ये फ्रस्ट्रेट हुए हैं। मतलब अच्छा, मतलब ये असल में प्रोफेशनल टीम है ना, दुनिया की सबसे बेस्ट टीम है पाकिस्तान। इनके जो चेयरमैन है वो फौज के हेड हैं और इनके पास जो नीचे प्लेयर हैं वो फौजी प्लेयर हैं सारे। और इनके पास जितने भी ये सारे आप ये कह लें कोचिंग स्टाफ और ये सारे ये बड़े वर्ल्ड के दुनिया के पाए के कोचिंग स्टाफ है। और इनकी जो सिलेक्शन पैनल है ना, सिलेक्शन कमेटी जो है पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को मेरे ख्याल में गोल्ड मेडल देना चाहिए कि मतलब इतनी अच्छी सिलेक्शन कमेटी सिलेक्शन कमेटी में वो प्लेयर हैं जो खुद जिनकी सिलेक्शन पे सवाल उठते थे। ऐसा ही है। नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं, वो इस टाइम सिलेक्शन पाकिस्तान क्रिकेट की अगर आप बात करें ना, जो मैच कल ये हारे हैं इंडिया से, अगर हम उस पे आते हैं ना तो मेरा ख्याल है इससे कम स्कोर हो नहीं सकता था। 119 पे ऑल आउट करने के बाद आपसे 119 चेज नहीं होता। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पाकिस्तान के लिए यानी पिच मुश्किल थी या पिच आसान थी। मैं ये बोलूँगा कि जिस टीम से 119 नहीं होता ना, 80 पे 2 आउट होने के बावजूद मेरा ख्याल में उन प्लेयर्स को लीग्स खेलनी चाहिए। वो इंटरनेशनल क्रिकेट के काबिल नहीं है। मतलब आप पूरा वर्ल्ड कप खेल लेंगे, हम अगर इस पाकिस्तान टीम का अगर पोस्टमार्टम करें ना तो वो इस तरीके से होगा कि इस वर्ल्ड कप को जब सिलेक्शन कमेटी ने टीम सेलेक्ट की, सबसे पहले तो जो चेयरमैन है नकवी साहब, सीधी सी बात है किसने उनको लगाया, फौज ने लगाया और इंतहाई इनकॉम्पिटेंट बंदा है नकवी। और 3 साल के लिए उनके हाथ में दे दें कि आप 3 साल में जो मर्जी करें, हम आपको हटाएंगे नहीं। अच्छा, दूसरी चीज वहाब रियाज इतना इनकॉम्पिटेंट इंसान है, इतना इनकॉम्पिटेंट इंसान है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। उसको आपने सीनियर मैनेजर लगा दिया। भाई ये क्या मजाक है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। एक मैनेजर होता है, ये सीनियर मैनेजर वाली क्या बकवास टर्म है, इसकी तो कोई समझ नहीं आती ना। मतलब एक मैनेजर होता है, आपने एक मैनेजर के ऊपर एक सीनियर मैनेजर लगा दिया, बढ़ता है यार। और वो सीनियर मैनेजर की इतनी अप्रोच है, इतनी पावर है कि मैं इसके तुम कोच भी उसके सामने कुछ नहीं है। तो फिर इतनी थर्ड क्लास टीम सेलेक्ट की, इतनी घटिया टीम सेलेक्ट की जस्ट बिकॉज क्योंकि लाइकिंग डिसलाइकिंग है। बाबर आजम जैसा घटिया और डिफेंसिव कप्तान शायद ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले आया हो। इंतहाई, हम मिसबा को कहते थे ना वो टुक टुक करता है, बट ही वाज अ वेरी गुड कैप्टन। जब वो ऑन द फील्ड होता था और टेक्टिकल मूव्स उसके बहुत जबरदस्त होते थे। बाबर आजम मतलब जितना वो प्लेयर डिफेंसिव है ना, उतना ही वो कैप्टन भी डिफेंसिव है, क्योंकि उसने वो डिफेंसिव अप्रोच जो पूरी टीम के अंदर बिल्ड कर दी है। इवन कल का मैच भी अगर सिर्फ उसके हाथ में होता है ना, तो इस तरह की आपको बॉलिंग या फील्डिंग ही नजर आनी थी। वो तो पीछे आप शुक्र करें गैरी क्रिस्टन वगैरह का ऐसे ही है। जैसे हर ओवर के बाद जो भिजवा रहे थे मैसेजेस कि भाई ये फील्ड लगाओ, इस प्लेयर पे ये फील्ड लगाओ और ये बॉलर लगाओ, तब जाके काम बना है। उधर भी मिस्टेक हुई है ना, एक नसीम शाह से दूसरा ओवर क्यों नहीं कराया जाए, उसने पहले में विकेट निकाल ली, चले जैसे भी निकाली वो पॉइंट काउंट कर जाता फिर। अच्छा, उसके साथ मैं मतलब आज मैच से मैं कम मैच पे बात करेंगे, ज़्यादा थोड़े से जो इन्होंने ये डिबैकल किया है ना, ये जो पोस्टमार्टम इनका करना है उसके ऊपर बात करते हैं। इन्होंने सिलेक्शन कमेटी ऐसी बनाई, इतने कोई फारिग प्लेयर्स हैं जो सिलेक्शन कमेटी में इन्होंने बिठाए हुए हैं, जो एक्स प्लेयर हैं जिनकी कोई इंतहा नहीं। फिर ऊपर से इतना गंदा स्क्वाड, इतना कोई फारिग स्क्वाड इन्होंने अनाउंस किया कि मतलब हमें टूर्नामेंट से पहले ही पता था, इस T20 वर्ल्ड कप से पहले ही पता था कि पाकिस्तान टीम गंद करेगी और मतलब इतना गंदा खेलेगी जो उन्होंने दिखाया है। वर्ल्ड कप से पहले भी इनके इतने बुरे हाल थे।
और हम हर मैच से पहले ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार इससे बुरा क्या करेंगे, इससे बुरा क्या करेंगे। इन्होंने दिखाया पिछले 2 साल का, अगर आप फंडा देखें ना, ये स्कॉटलैंड से, ये नेदरलैंड से आ रहे हैं, ये उसके बाद बांग्लादेश से आ रहे हैं, ये अफगानिस्तान में तो इनको बना के मारा है ना, उसके बाद ये आयरलैंड से आ रहे हैं, ये जिम्बाब्वे से आ रहे हैं, ये उसके बाद यूएसए रह गया था, यूएसए रह, मतलब हम लोग कभी नहीं सोचा था कि यूएसए भी आ जाएंगे, यूएसए से भी गंदा होके आ रहे हैं। और फिर द लोएस्ट ऑफ द पीक कि आपने 119 रन चेस करना, आज तक इंडिया ने 119 रन डिफेंड नहीं किया। कल मैं राशिद लतीफ को सुन रहा था, वो कहता है कि यार पाकिस्तान के जब 80 पे 2 आउट थे ना, तो मैं किससे बात कर रहा था कि यहाँ से इंडिया तो नहीं जीत सकता, लेकिन पाकिस्तान हार सकता है। रीज़न ये है कि पाकिस्तान की जो इनकॉम्पिटेंसी है टुवर्ड्स विनिंग द मैचेस, वो यानी इनको जब मैच करीब आता है ना, हाथ पाँव इनके फूल जाते हैं, ऐसा मैच हार जाते हैं, ऐसा मतलब बना हुआ मैच हार जाते हैं। जो विन प्रेडिक्टर यार 92% कह रहा था, 92% पाकिस्तान को जितवा रहा था और 8% इंडिया भी जितवा, इंडिया ने भी हार मान ली थी, लेकिन पाकिस्तान को दाद है यार, ऐसी सिचुएशन में कैसे हारना है, पाकिस्तान से सीखे। पाकिस्तान आपको बताएगा कि ऐसी सिचुएशन से हारा कैसे जाता है, दे वेरी एक्सपर्ट इन इट। और जो इन्होंने प्लेयर खिलाए हुए हैं, शादाब, मतलब वो मैं मुदस्सिर नज़र की बात सुना तो बिल्कुल 100% ही वाज राइट। कहते हैं कि यार कौन सा लेग स्पिनर है कि यार 2016 में इसने फर्स्ट क्लास खेला है, और इसको बोले कि फर्स्ट क्लास मैच खेल लो, नहीं भाई मैं तो लीग खेलूंगा। तो भाई तू बन लिया, तूने बॉलर, तू भाई ऐसे कर, मेहरबानी करके लीग ही खेल लिया, इंटरनेशनल क्रिकेट से तेरी तू जान छुड़वा, तू जा अपनी लीग जाके खेल, वहां से पैसा कमा, तेरा और काम ही नहीं है। तूने क्रिकेट बंद कर देते हैं, यही रह गया फिर पीछे। उसके बाद क्योंकि हमने दुबई से प्लेयर लाने हैं, हमने रिटायर प्लेयर वापस लाने हैं, हमने वही जो टीम चल रही है सियासत के साथ, जो इतनी पावर है कि पूरी वो कैप्टनसी के ऊपर चेंज करवा लेते हैं, कोचेस चेंज करवा लेते हैं, तो बंद कर देते हैं डोमेस्टिक अपना जो स्ट्रक्चर है। इतना ओवररेटेड प्लेयर है ना चाचा इफ्तिखार, इतना ओवररेटेड प्लेयर है ना जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मतलब 70 मैच खेल चुका है, 1000 रन नहीं हुआ इससे, 450 प्लस स्कोर है यार, 4 दफा 50 प्लस, 3 उसमें से भी लूजिंग कॉस्ट में, 3 उसमें भी लूजिंग कॉस्ट में है। व्हाट द हेल मैन, लाइक यार मतलब इतना ओवररेटेड प्लेयर, और 128 का स्ट्राइक रेट है। ओ भाई ये कौन सा पावर हिटर आपने रखा हुआ है, किधर से ये पावर हिटर, उसकी कोई पिछले 3 सालों में एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस मतलब ये हाल आ गया कि हमें खुशदिल शाह और आसिफ अली उससे बेहतर लग रहे हैं, लिटरली अब मैं कहता हूँ खुशदिल शाह इससे बेहतर था यार। अब हम पिटते रहे जब स्क्वाड अनाउंस हो रहा था, खुदा का वास्ता है आगा सलमान को स्क्वाड में रख लो, खुदा का वास्ता है आमिर जमाल को स्क्वाड में रख लो, आपको ये बंदे इसमें बहुत काम आते हैं। आमिर जमाल होता है उसकी बहुत अच्छी खासी बैटिंग है, आगा सलमान होता है वो प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। आमिर का ये भी है ना, वो आमिर जमाल जो है वो मेंटली बहुत अग्रेसिव प्लेयर है, हाँ, अग्रेसिव अप्रोच में आके डाल के उसको खेलना आता है। एक और चीज, ये हमारे ये इनकी तरह नहीं, ये गले मिल रहे हैं, ये गिफ्ट देते हैं बच्चों के, कुछ हो जाए तो वो गिफ्ट देते हैं, फिर उधर से पैगाम आते हैं, हम तो अभी तक वो बच्चों के गिफ्ट यूज़ करें। यार ये हमारी क्रिकेट नहीं थी, ये हमारी क्रिकेट बन की इसी माफिया के चक्कर में, जो 3-4 प्लेयर्स आपके बोर्ड को रन कर रहे हैं ना, जो हर चीज़ में रेवेन्यू का परसेंटेज भी ले रहे हैं, मतलब 60 लाख तो सीधा ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ले रहे हो, इनका एक टोटल वो एवेल्यूएशन करें 1 करोड़ प्लस रुपया ले रहे हैं ये महीने का, कुछ किए बगैर, सिर्फ एड से और स्पॉन्सर से, और $25 में ये सिर्फ मीट एंड ग्रीट करें, खाने खा रहे हैं उनके साथ, ये इनका लेवल है। और लालच की भी हद होती है, और परफॉर्मेंस आने की नहीं है, जीरो परफॉर्मेंस है, और ऐसे डिनर्स और ऐसे पिक्चरें और ऐसे पीसीबी इनके वो कर रहा होता है ना वीडियोस रिलीज, जैसे ये कोई बहुत बड़े सुपर पहली दफा अमेरिका गए हैं तो घूमना फिरना इन्होंने, मतलब ये घूमने फिरने ही गए हैं। लिटरली जो परफॉर्मेंस है जीरो, लिटरली जीरो, और आप कहते हैं कि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ओ भाई खुदा का वास्ता है कहीं तो प्रैक्टिस कर लो। आपने ना प्रैक्टिस करनी होती है पाकिस्तान के अंदर, डोमेस्टिक क्रिकेट आपने नहीं खेलनी क्योंकि आपको तो पैसे की लालच है, आपने तो लीग्स जाके खेलनी है, आपने ना प्रैक्टिस करनी है किसी यानी देखे ना, मैं नसीम शाह को देख रहा था, कूल ही भेज देते हैं और कुछ नहीं है, पत्थर उठाएं
टीम हमको और ले आएंगे, पत्थर उठाए वहाँ पे। नसीम शाह को कल मैं देख रहा था, एंड पे उसके इंटेंट एक नजर आया, उसने अपनी तरफ से हिट शिट लगाई, 2 चौके मारे और वो बेचारा रो रहा था एंड पे। पेट्रियोटिज्म है ना, पेट्रियोटिक एक बंदा दिल से खेल रहा है। हाँ, वो किसी ग्रुपिंग में भी नहीं उसका नाम होता है। मोहम्मद आमिर है ना, उस बंदे में कम से कम आप ज्वारी कह लें, जो मर्जी है उसको कह लें, वो जब उसने विकेट कैच किया ना, वहां से बॉल उसने मारी, उसने दिखाया कि भाई दिस इज अटैकिंग क्रिकेट मैन। अब वो जलालत वाला जमाना गया कि आप उसमें जी दोस्ती यारी और ये सारे उस माहौल में एक दूसरे को रहे। नो मैन, आप लोग इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप खेल रहे हो और पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, पैसा आपको आप पैसे लेते हो इस नौकरी के, आप 15 करोड़ 25 करोड़ में से सिलेक्ट हुए हो, आपका कौन सा एहसान है? और इतना गंदा स्क्वाड अनाउंस किया इस वहाब रियाज ने कि समझ से आ रही है ना यार, मतलब समझ नहीं आती। 5 ओपनर लेके चले गए हो, क्या है यार, मतलब लिटरली 5 ओपनर लेके चले गए हो आप। व्हाट द हेक मैन, वो उनको भी नहीं यूटिलाइज करना आता कि कौन सा ओपनर कहां भेजना है। और उसके बाद 5 ओपनर, 3 विकेट कीपर, 3 ऑलराउंडर, 5 फास्ट बॉलर। मिडिल ऑर्डर किधर है भाई? कोई एक प्लेयर जिसका रोल उसको क्लियर नहीं है। मिडिल ऑर्डर किधर है बंदा? ये सवाल तो बनता है ना कि मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन किधर है? मिडिल ऑर्डर है ना शादाब खान, पर वो तो बॉलर भी है, लेकिन क्या है वो समझ नहीं आ रही, वो फील्डर है शायद। फिर बस चाचू इफ्तिखार, इमाद वसीम और शादाब खान घरेलू कट्टे हैं, और ऐसे घरेलू कट्टे हैं जो ना बैट्समैन है ना बॉलर है, जो ना बैट्समैन है ना बॉलर है। इनको इमाद को कहीं कैसे देते हैं, वो बॉलिंग अच्छी कर जाता है, चलो उसको थोड़ी सी गुजारे लाइक बॉलिंग करा लेता है, विकेट उससे भी नहीं ली जाती, माजरत के साथ विकेट वो भी नहीं ले सकता, और वो कंटेन कर लेता है। घरेलू कट्टे रखे हुए हैं आपने मिडिल ऑर्डर में, और वो बहुत ही ज्यादा ओवररेटेड है घरेलू कट्टे। मतलब इतने कोई फारिग हैं, मतलब चाचू इफ्तिखार से तो मैं पहले बात कर रहा था कि वो तो समझ से आ रही फ्रॉड है ना, जो फ्रॉड सही आप कहते हैं, वो चीज है, मतलब स्कैम है सही, मतलब समझ नहीं आ रही ना उसकी कोई एवरेज है ना। अच्छा, उससे अच्छा स्ट्राइक रेट तो फिर बाबर रिजवान का निकल आता है समझ। लेकिन वैसे बाबर और रिजवान के स्टैट्स आज मैं देख रहा था, 2021 के वर्ल्ड कप के बाद ये जब से इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं बाबर और रिजवान, बाबर ने खेले हैं 9 मैच, 180 रन है 97 के स्ट्राइक रेट के साथ बाबर आजम का। रिजवान ने खेले हैं 10 मैचेस, रिजवान के हैं 215 रन, 23 के स्ट्राइक 23 के एवरेज के साथ और 101 के स्ट्राइक। ये इनके वर्ल्ड कप के स्टैट्स हैं, ये वर्ल्ड 22 और ये 24 वाले वर्ल्ड कप। हाँ, ये वर्ल्ड कप के इनके स्टैट्स हैं। तो आपके जो प्रीमियम बैट्समैन है, ये पाकिस्तान के वो वाले बैट्समैन है जो T20 के किंग समझे जाते हैं। मतलब ये इनके वैसे इंडिविजुअल स्टैट्स उठा के देख लेना, 4000 रन, 3000 रन, 130 का स्ट्राइक रेट, 28 फिफ्टियां, 30 फिफ्टियां, 4 सेंचुरियां। ये बी और सी टीम से खिलाड़ी परफॉर्मेंस कराते हैं बायलैटरल सीरीज में। ये जिम बाबर है भाई, ये बाबर आजम वाकई जिम बाबर है, क्योंकि परफॉर्मेंस क्या है किसी बड़ी टीम के खिलाफ। क्या परफॉर्मेंस है? वो बयान याद होगा रिजवान का कि जो बदनीयती से खेलेगा, जो अपने लिए खेलेगा, अल्लाह ताला उसको गर्क भी करेगा और बेइज्जत भी करेगा। वो बयान का देना, उसके बाद पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस नहीं आएगी। ऐसे ही दुआ कबूल हुई है, बदुआ कबूल हुई है, हिमसेल्फ उसके समेत हर प्लेयर की परफॉर्मेंस बहुत बुरी तरह डाउन हुई है। तो मतलब उसकी बात सही निकली, फिर सारे अपने लिए खेल लेते और सारे बदनीयती से खेल लेते। ये बात साबित होती है उसकी उस दुआ से या बदुआ से। यार एक इंतहाई माजरत के साथ, इस स्क्वाड के अंदर आका सलमान होता, सऊद शकील होता, अब्दुल्ला शफीक होता, ये प्रॉपर बैट्समैन है। ये इनको प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आप कहेंगे। लाइक इनमें वो स्किल्स हैं कि स्पिनर को भी टैकल करना आता है, फास्ट बॉलर को भी खेल लेते हैं, इनिंग चलाने भी आती है और बनाने भी आती है अच्छी। जितने स्ट्राइक रेट के साथ ये खेल रहे हैं, इनसे अच्छे स्ट्राइक रेट इनका भी होगा। फखर जमान को रखते ऊपर, जिसको नंबर 4 का खिलाड़ी बनाया हुआ है जानबूझ के, वो भी अब कहता है मैं नंबर 4 का खिलाड़ी हूँ। क्यों भला? इसलिए कहता है कि उसको नौकरी पक्की की हुई है, उसने अपनी नौकरी पक्की, उसको पता है कि वो ऊपर तो इन दोनों ने छोड़ना नहीं है, इन दोनों ने छोड़ना नहीं है, तो मेरी तो नौकरी पक्की हो ना कहीं पे। तो वो उसकी नौकरी पक्की है, थ्रू आउट परफॉर्मेंस देता आ रहा है। थिंक अबाउट इट, आप साइम अयूब और फखर जमान के ऊपर लाइसेंस टू किल देते हैं कि भाई जाना है और जाके मारना है। मैच में 15 ओवर में चेस था सर आपका, 2 जाके मारना है,
प्ले विद फ्रीडम, अपनी मर्जी से खेलो, विकेट निकलती है तो खैर अगली टीम हार गए तो क्या है, वैसे भी हारते ही हैं। तो खुले हो ना, ऊपर से स्ट्राइक रेट से पड़े हैं जब स्कोर, वो बिल्कुल भूल जाती है कि करना क्या है, वो फिर नो बॉल्स भी होती हैं, फिर फ्री हिट्स भी आती हैं और ये 119 चेज करना होता ऑस्ट्रेलिया ने 12 ओवर में चेज, 12 ओवर में चेज था, चाहे जैसी भी पिच होती। बात है देखें, आपका जब कप्तान इतना डिफेंसिव होता है ना, जितना बाबर आजम डिफेंसिव कैप्टन है, वो उसका इम्पैक्ट आता है, उसका पूरी की पूरी टीम पे इम्पैक्ट आता है। बाबर आजम क्यों आज तक ट्रॉफी नहीं जीत सका? क्योंकि जो भी ये कप्तान ट्रॉफियां जीतते हैं ना, वो हमेशा अटैकिंग अप्रोच के कप्तान होते हैं। कभी भी आप डिफेंसिव कप्तान को ट्रॉफियां जीतते हुए नहीं नजर आएंगे। उसकी रीज़न ये है कि जो डिफेंसिव बंदा होता है ना, डिफेंसिव माइंडसेट का, उसकी एक लेयर उसने लगाई होती है डिफेंस की, वो उस डिफेंस की लेयर के पीछे छुपता है, जैसे ही वो छुपता है ना, वो एक्सपोज हो जाता है। सही है। और बाबर आजम का यही मसला है कि इसको ये माजरत के साथ ये बंदा कभी कोई ट्रॉफी नहीं जीत पाएगा। रीज़न ये है कि वो एक डिफेंसिव अप्रोच का कप्तान है, मतलब ऐसा बंदा कभी भी नहीं जीत सकता। आपको एक इनसाइट दे देता हूँ, अगर पता नहीं पक्की खबर है कि बाबर आजम का लेटर चल रहा है कि आई थिंक पीसीबी को, कि वर्ल्ड कप में जो भी हो मैं कैप्टनसी छोड़ दूँ, प्लस इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक चाहिए मुझे कुछ मंथ्स के लिए। इंटरनेशनल क्रिकेट तो मैं तो कहता हूँ उसको पक्की ब्रेक दे दे। अगर ये ब्रेक एक बार ले गया ना, ये वापस नहीं आ सकेगा। ये अच्छी बात है यार, मुश्किल हो जाएगा इसको। कोई ना कोई आगे परफॉर्मेंस दे देगा, अच्छी जब बात। एक स्लॉट खाली होगी तो ही ना कोई परफॉर्मेंस देगा ना। अरसे से नंबर 3 वनडे में फंसा हुआ है और ओपनर इधर फंसा हुआ है नंबर 3, किसी ने तो आना ही है किसी दिन। दूसरी चीज़ कि आप मैं कल सुन रहा था मुदस्सर नज़र की बात, बड़ी लॉजिकल बात कर रहा था। कहता है कि शादाब खान को ये खिला रहे हैं ना एज एन ऑलराउंडर। शादाब खान ऑलराउंडर बिल्कुल भी नहीं है, सूडो प्लेयर है। सूडो प्लेयर कौन होता है? जिसे ये नहीं पता होता कि वो बैट्समैन है या बॉलर है। कभी उधर चल गया, कभी फ्लॉप हो गया। कल उसने दोस्ती निभाई है ना बाबर ने, उसको छुपा के रखा है, उसको ओवर नहीं दिया ना। और एज अ बैट्समैन तो कभी बैट्समैन वो है ही नहीं यार, वो तो ऑलराउंडर है। क्या करे, उसकी बॉलिंग चलेगी तो बैटिंग साथ में चल जाएगी। खैर, अगर शादाब ने क्रिकेट खेलनी है ना पाकिस्तान टीम के लिए, मेरा ख्याल में इट्स हाई टाइम कि सेंड हिम इनटू द डोमेस्टिक सर्किट। आस्क हिम, अगर तुमने पाकिस्तान के लिए खेलना है ना, तो मेरे भाई डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके 40-40 ओवर 30-30 ओवर करवाओ रोजाना, फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करो और देन कम बैक इनटू द टीम। 6 महीने के दिन पे वैसे बैन हो जाना चाहिए। कोई लीग बेशक कॉन्ट्रैक्ट में है नहीं है, मुल्क से बाहर ही नहीं जाना, आपको घर बैठो बेशक। उसके बाद ये जो इन्होंने इमाद वसीम को वापस लेके आए, ब्लंडर्स मूव थी। आप खिलाते हैं इब्रार अहमद को, प्रॉपर एक स्पिनर को, और प्रॉपर एक अटैकिंग अप्रोच रखते हैं कि यार देखो क्या है, हार तो वैसे ही रहे हैं यार, क्या फर्क ट्राई करके आ रहे हैं, कुछ लग के आप कौन सा जीत हम रहे हो? कह देंगे यार चलो कुछ ट्राई किया था। हाँ, हार तो आप पहले ही रहे हो, आप कौन सा जीत रहे हो, आप तो पहले ही हार रहे हो। तो उसको खिलाते हैं। उसके अलावा इनके पास स्क्वाड इतना गंदा है ना, इनके पास बंदा भी कोई नहीं है कि जिसको खिला सके। लेकिन ये है कि ये टीम जो है ना, मतलब इससे घटिया और गलीज परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती। मतलब 119 आपसे चेज नहीं ना होता। वो बल्कि मैं उसमें बता रहा था, वो राशिद लतीफ़ कहता है कि 80 पे पाकिस्तान का 2 आउट थे ना, तो कहता है कि मैंने किसी को कहा इंडिया नहीं जीत सकता। हाँ, तो बहरहाल इवन कमेंटेटर्स ने भी यही कहा था कि इंडिया को बहुत गंदी बॉलिंग करे तो पाकिस्तान जीतेगा, ये सिचुएशन आ गई थी। या पाकिस्तान को बहुत ही थर्ड क्लास बैटिंग करे ना, और मेरे माइंड में ये था कि अपनी जो अप्रोच से खेलें तभी हारेंगे। अच्छा, मजे की बात ये है कि इंडिया लास्ट वर्ल्ड कप में 18 वालों पे 48 करके जीत गया। वहाँ पे हमने इनको प्लेट में रख के दे दिया। वहाँ पे अब देखे ना, 18 बालों पे आपको चाहिए क्या था? इंडिया की 1 से 2 गलतियाँ, वो थ्रू आउट हुई ही नहीं। 3 ओवर में आपने ही गलती की। 46 बालों पे 46 करना था। यहाँ पे क्या चाहिए था? इंडिया को 2 से 3 बाउंड्री चाहिए थी। वो आपसे नहीं लगी। उनको 40 बॉल तक कोई बाउंड्री नहीं लगी। उनको एक मिस्टेक चाहिए थी और रिजवान ने की। मतलब यार वो बुमराह है भाई, वो कोई मीडियम पेसर नहीं है जो आगे फेंक देगा। वो बुमराह है, उसकी बॉल हर टाइम मूव करती रहती है। यार थोड़ी सी अक्ल को वो हिलाएं कि 40 बॉलें आप खेल गए, आपको अभी तक नहीं पता लगा पिच कैसी है, फिर आप किस चीज़ के ओपनर हुए? असल में ना मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है। सच्ची बात ये है कि इन प्लेयर्स की ना मेंटल स्ट्रेंथ ही नहीं है बिल्कुल। यानी लाइक
अकल से आ रही होते हैं ना प्लेयर, ये उनका ये वो है कि इनको जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है ना, इसकी एग्जांपल बहुत बढ़िया एग्जांपल हमने देखी यूएसए के अगेंस्ट कि ये बावले हो गए, ये बिल्कुल इनकी अकल मऊफ हो गई। ये एग्जांपल हमने देखी 19th ओवर में, शाहीन के ओवर में, जब कोई इधर से थ्रो कर रहा है, उधर जा रही है, उधर से थ्रो कर रहा है, इधर आ रही है, वो 6 रन हमें खा गए, यकीन माने वो 6 रन हमें खा गए, वो तो रन आउट ना होता तो 130 हो गया था। ऐसे ही है। फिर तो उसके बाद जो आपने डिबैकल किया है बैटिंग में, माय गॉड, वो मतलब दैट वाज द एक्सट्रीम ऑफ, मतलब आप 3 साल से बॉलिंग के पीछे छुप रहे थे कि बॉलिंग ने 10 रन ज्यादा दे दिया, 15 रन ज्यादा दे दिया, चेज में कंटेन नहीं कर सके। भैया बॉलिंग ने कर दिया था, ऑल्दो बॉलिंग का इतना कमाल नहीं था, पिच का कमाल था। बॉलिंग शुरू में भी आप भी मानेंगे यार, कोई खास बॉलिंग का मैं आपको ये बताऊं कि कल मैं सुन रहा था, बड़ी लॉजिकल बात कहते हैं कि यार पाकिस्तानी बॉलर जो 3 बॉलर हैं, नसीम शाह के अलावा हारिस रऊफ, शाहीन शाह और मोहम्मद आमिर, इन तीनों को बाउंड्री से थ्रो करते हुए अगर आपने देखा हो, ऐसे करके थ्रो कर रहे थे, ऐसे। मतलब ये है कि ये तीनों 75% फिटनेस पे भी नहीं है, इनकी 75% फिटनेस भी नहीं है। इवन इमाद कल फिट नहीं था सर, इमाद भी नहीं था फिट, उससे भागे ही नहीं जा रहा था। ऑफ स्टंप की बॉल नहीं खेलने हो रही यार, सीरियसली ब्रो। मतलब उस पहले भी आपकी इतनी गंदी इनिंग्स खेली इमाद ने, इतनी गंदी इनिंग्स खेली कि इंतहाई घटिया। डबल लगा के आएंगे सर, उसके बाद डबल तो होगा नहीं फिर आपसे रनिंग में। ऐसे ही है, न्यारियां खाते हैं जी। ये खान के भी मैं वीडियो देख के आ रहा था, स्टॉल पे खड़ा माशाल्लाह अपने साइज का बर्गर खा रहा था। न्यारियां खाते हैं इनका, मतलब कोई मैनेजमेंट नहीं, पूछने वाला नहीं है। तो उस दिन मैं वो हामिद मीर का वो एक शो में सुन रहा, कहता है कि कुछ अर्सा पहले जब काकूर में इनका ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ था, तो मैं हर हफ्ते के हफ्ते जाता हूँ इस्लामाबाद क्लब में। कहता मैं इस्लामाबाद क्लब गया हूँ तो वहाँ पे देखा आमिर और ये हारिस रऊफ जो है ना, ये आए हुए हैं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ना बॉलिंग करवा रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई इधर क्या कर रहे हो, आपका तो काकूल में ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ है। तो आगे से आमिर कहता है कि सर जी क्या करें, वहाँ पे तो ट्रेनिंग करा करा के मार दिया इन्होंने हमें, 12 दिन हो गया बॉल नहीं पकड़ी। ठीक है, 12 दिन हो गया बॉल नहीं पकड़ी, सोचा है कि चलो इधर आके ट्रेनिंग तो कुछ करे ना भाई, बॉल कराना। तो जब एक बॉलर है ना, बॉलर के डंड निकालने से उसकी फिटनेस नहीं बनेगी, बॉलर की ग्राउंड में बॉलिंग करवाने से फिटनेस बनेगी। बॉलर को जितनी वो ग्राउंड में, जितना वो नेट्स में बॉलिंग करेगा, तब जाके वो उसकी बॉलिंग लाइन, लेंथ, स्पीड, मसल्स, हर चीज़ डेवलप होगी। आप अगर उनसे हफ्ता लगा के, 10 हफ्ते लगा के, डंड निकलवा के, लड़कों को उठवा के, कंधों पे पत्थर उठवा के अगर ये करवाएंगे, तो फिर वो उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस तो नहीं हो सकती। 75% फिट बॉलर आपके लिए खेल रहे हैं, ठीक है, ऐसे बॉलर को अगर आप खिलाएंगे तो ऑब्वियसली बात है यार, कल वाले मैच में 119 भी नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान गेव मिनिमम 20 रन एक्स्ट्रा, 20 एक्स्ट्रा रन पाकिस्तान ने दिए जस्ट बिकॉज ऑफ अनफिट बॉलर्स। जस्ट नहीं सर, जस्ट बिकॉज ऑफ अनफिट बॉलर्स। नहीं आप देखें ना, जो स्लिप में से कैचेस निकले हैं, जिस तरह फील्डिंग तो सर इतनी कोई थर्ड क्लास। अच्छा आपको जैसे कि एक और चीज बताऊं, मिकी आर्चर ने क्यों दोबारा जो टेन्योर शुरू किया था, ज्यादा लंबा नहीं किया। ये जो आपके अंदर पॉलिटिक्स चल रही है, 3-4 प्लेयर्स की ग्रुप, इन्होंने फिटनेस टेस्ट ही नहीं दे रहे, मना कर दिया हम देते ही नहीं, आपको हटवा देंगे, इंक्लूडिंग बाबर, रिजवान, शाहीन और एक आधे और प्लेयर। सर बाबर की आप फिटनेस टेस्ट करवा लें, नहीं पास होगा, ऐसे ही दे रहे, रिजवान तो चलो फिर कर जाएगा, बाबर नहीं कर पाएगा। बाबर आजम का पीक टाइम जब तक रहा है ना, उसकी वजह थी उसकी फिटनेस। जैसे ही वो जिसे कहते हैं ना लग्जरीज में ये पड़े हैं ना, तो दे आर डन विद। मैं अगर आप मेरे से पूछे ना, तो ये टीम के जितना पूल ऑफ प्लेयर खेल रहा है ना, इसमें से कुछ 3-4 बॉलर बचते हैं, ठीक है, 3-4 भी मतलब चलो निचोड़ के निकालने वाली बात। हाँ 3 चलो बॉलर आप निकाल लो, उसके बाद शायद फखर जमान बचता है अगर ओपनर खेले तो। उसके बाद आई डोंट सी के वो क्रिकेट इन्फो की आज फिर वो मुझे याद आती है, वो 4 स्लॉट्स जो उन्होंने लगाया है, तो मुझे वो 2 ही नजर आ रही हैं, ठीक है, बाबर आजम, रिजवान और शाहीन अफरीदी, ये 4 बंदे उन्होंने लगाए और उन्होंने कहा कंप्लीट करके दिखाओ पाकिस्तान के 11। वो बाबर को भी उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले की उनकी पोस्ट थी, सो उनकी पोस्ट बिल्कुल बजा थी। और
इस नोट पे एंड करते हैं। नहीं क्विकली बाकी मैचेस पे भी थोड़ा सा टच कर लेते हैं, बड़े मजे के मैचेस हो गए। हाँ बाकी ये है कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को रगड़ गया यार। अफगानिस्तान ने तो खैर खीर ही कर दिया ना, उन्होंने तो ऐसा न्यूजीलैंड को रगड़ा ना कि उनकी मिट्टी प्लीत करके रख दिया। अच्छा अगला मैच आपका कनाडा से, कनाडा आयरलैंड को हरा चुका है, याद रखिएगा। नहीं वो वही मैं उसी नोट पे आ रहा था। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पहले बात करें, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड की बड़ी वाट लगाई है और इंग्लैंड इज ऑलमोस्ट इन पाकिस्तान सिचुएशन कि दे माइट बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट बिकॉज़ द वे स्कॉटलैंड बीट the other team, I don't remember the name, I think Namibia कुछ और एक और टीम, ओमान को जिस तरह उन्होंने हराया है, उनका रन रेट बहुत आला कंडीशन में है। इंग्लैंड दोनों क्वालीफायर खेल रहे होंगे नेक्स्ट ईयर। I feel like न्यूजीलैंड आल्सो, न्यूजीलैंड नहीं जाती, मैं आपको बता रहा हूँ न्यूजीलैंड नहीं जाती। वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान इज गोइंग फ्रॉम दैट ग्रुप, जो मेरी प्रेडिक्शन है, आप देख लेना। वेस्ट इंडीज एंड अफगानिस्तान के उस ग्रुप में, तो फिर तो वेस्ट इंडीज एंड अफगानिस्तान इज गोइंग फ्रॉम दैट ग्रुप एंड न्यूजीलैंड इज गेटिंग आउट ऑफ। बल्कि इंग्लैंड इज आल्सो आउट, साउथ अफ्रीका क्वालीफाई कर गया, अफगानिस्तान सॉरी इंग्लैंड इज आल्सो आउट, न्यूजीलैंड इज आउट, पाकिस्तान इज आउट और आई थिंक पीछे बस ये जो मेजर टीमें हैं, जो श्रीलंका तो वैसे ही बाहर है, वो तो आउट हो गया। श्रीलंका तो वैसे ही आउट हो गया, श्रीलंका तो वैसे ही बाहर है। आज बांग्लादेश भी काफी क्लोज ले गया था मैच, वही पाकिस्तान वाली सिचुएशन में, लेकिन बांग्लादेश इज इन गुड सिचुएशन स्टिल, बांग्लादेश क्वालीफाई कर जाएगा, चांसेस हैं। तो पाकिस्तान और कनाडा का कल मैच है जी, और कनाडा का जो कप्तान है आई थिंक पाकिस्तानी लड़का है, साद बिन, ये हमारे गुजरात वाला का लड़का है, साद बिन, आई फॉरगॉट हिज लास्ट नेम। उसने बोला है कि पाकिस्तान को कल हम दिखाएंगे कि कैसे जीता जाता है। पाकिस्तानी कैप्टन याद है आपको, याद लास्ट जिसने ऐसी कोई स्टेटमेंट दी हो, बोल्ड स्टेटमेंट, ऐसे ही है, बस इंशाल्लाह पे डाल के भूल जाते हैं। सो टिपिकल पाकिस्तानी। बाबर आजम, बी रेडी फॉर अनदर लॉस, और आई विश के अगले दोनों मैच पाकिस्तान हारे, क्योंकि ये अच्छा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अगर ये दोनों मैच हारते हैं और गंदा होके, जलीलो ख्वार होके, पाकिस्तान तो ना ही आए अच्छा है, वहीं से लीग्स वगैरह में चले जाएं, बेहतर तो इनके लिए यही है कि यूएसए का वीजा तो वैसे ही लगा हुआ है, वहीं पे ही कहीं पे कोई बर्गर वगैरह की दुकान खोल लें, महीना को 10 स्टे करें ताकि लोग भी ठंडे हो जाए, भूल जाएं थोड़ा। नहीं महीना नहीं सर, यूएसए की टीम के लिए अप्लाई कर दे, शायद वैसे उधर इमिग्रेंट्स ही खेल रहे हैं, उनको शायद ये ले ले, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट मतलब सिर्फ ये शर्म कर लेंगे, ये इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। आपको वो जो क्वालीफायर है उनका, सॉरी लास्ट जो ग्रुप मैच है ना, वहां तक उन्होंने अपनी जॉब से लीव्स ली हुई है, ऐसे ही है, प्लेइंग लीव्स ली नहीं, उन्होंने वापस जाके जॉब स्टार्ट कर दी वापस, ऐसे ही है। लेकिन वो उनकी, मैं एक और बात बताऊं, वो शोएब मलिक कहता है कि नेटवर्कर जो है ना इनका बॉलर, कहता है हम सीपीएल खेलते थे, सीपीएल में अपनी जॉब से छुट्टी लेके आता होता था और सिर्फ उसमें ड्रेसिंग रूम में बैठता था, कहता है मुझे सीखना है। तो फर्क है, वो कौन हमारा ऐसा बॉलर है जो करे कि यार मैं किसी चलो और कुछ डोमेस्टिक टीम में जाके साथ देख ही लूंगा क्या कर रहे हैं। नहीं ऐसा ही हो गया, इन्होंने स्टेडियम को चक्कर नहीं लगाए होंगे पीएसएल के लिए, तो स्टार है ना यार, हमारे पीएसएल हमें मरवा गया सर। हाँ ये स्टार है जी, ये तो आना नहीं, काउबॉय हैट पहन के डैलस में जाके, टेक्सास में जाके बुल फाइटिंग देखें या ये मैच खेलें, ये लोगों के साथ सेल्फियां लें या ये मैच खेलें, ये 60 लाख रुपए महीना सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, ये सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, 1 करोड़ रुपए महीने का कमाए, ये क्रिकेट खेलें, ये क्रिकेट खेलने के काम इनके नहीं है, ये बिजनेस है इनका, ये पैसा कमाने के लिए है, हमारे आसान नहीं कर रहे, अपनी जॉब से वो जस्टिफाई कर रहे हैं। आखिरी बात करता तो हम एंड करेंगे, पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पिछले कुछ अर्सा पहले एक जॉब आई, वैकेंसी आई $3000 की, ठीक है, वो जॉब थी फिजियो की, ठीक है। अब फिजियो ने अप्लाई किया वहाँ पे उस जॉब के लिए, और कुछ टाइम के बाद पता चला कि उस फिजियो को $10,000 पे हायर कर लिया गया। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, ओके।